अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं इनवर्क्स कंपनी के नाइट्रॉक्स 5 किलोवाट 5th जनरेशन सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की। इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि ये इतना बड़ा इन्वर्टर जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके साथ आप कितने सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं, कितनी ये आउटपुट दे सकता है, क्या ये आपके पूरे घर के लोड को चलाने की सलाहियत रखता है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हमने कवर करनी है। आप दोस्तों से हमेशा की तरह दो ही रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने इनवर्क्स का नाइट्रॉक्स 5 किलोवाट सोलर इन्वर्टर मौजूद है। सबसे पहले मैं इसको ओपन करके आपके सामने इसकी ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ कि इसके बॉक्स के अंदर से आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं और ये इतना बड़ा बॉक्स क्यों है, इसमें क्या क्या एक्सेसरीज आप लोगों को नजर आती हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉक्स की पैकिंग बहुत ही शानदार की गई है। ऊपर वाली साइड पे आपको अच्छा खासा मोटा थर्मोकोल नजर आता है। इसके बाद बॉक्स के अंदर से आपको इसका एक अदद यूजर मैनुअल देखने को मिलता है जिसे आप आसानी से बैठ के रीड कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश में है। और दूसरे नंबर पर आपको इसका वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। इस इन्वर्टर की वारंटी 5 साल है। इसके अलावा बॉक्स की राइट साइड के ऊपर आप लोगों को ये एक अदद पैकेट देखने को मिलता है, जिसको अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं। एल की सेट है, कुछ स्क्रूज हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग केबल आप लोगों को देखने को मिलती है। ये किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है वो आगे चल के आपको बताता हूँ। कुछ रावल बोर्ड्स आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको MC4 कनेक्टर मेल, MC4 कनेक्टर फीमेल दिखाई देंगे। इसके बाद जनाब इस छोटी सी बॉक्स के अंदर आपको इसकी एक सीटी दिखाई देगी। सीटी का बेसिकली मकसद होता है करंट ट्रांसफार्मर। इस सीटी को आप अपनी आउटपुट पे लगाएंगे और आउटपुट पे लगाने के बाद आप इसे लाइव मॉनिटर कर सकेंगे कि जनाब आपका कितने किलोवाट का लोड आगे चल रहा है। इसके अलावा इस इन्वर्टर के बॉक्स के अंदर से आपको स्टिक लॉगर वाईफाई बॉक्स देखने को मिलता है। ये इनवर्क्स का वाहिद इन्वर्टर है जिसके साथ वाईफाई बॉक्स की फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है। ये सारी चीजें निकाल लेने के बाद एंड पे बचता है जनाब हमारा इन्वर्टर। इन्वर्टर को अगर मैं बॉक्स के अंदर से निकालता हूं तो जनाब इसका वजन बहुत ज्यादा है। अभी दोस्तों सबसे पहले इस इन्वर्टर की ओवरऑल लुक को चेक कर लेते हैं। टॉप के ऊपर आपको इन्वर्क्स का लोगो दिखाई देगा। इससे नीचे आपको नाइट्रॉक्स इसका मॉडल नंबर दिखाई देगा। 4 बटन इसके ऊपर बने हुए हैं। कुछ इंडिकेशन की LEDs यहाँ पर लगी हुई हैं। बड़े साइज का डिस्प्ले है। 5 किलोवाट SP 5G हाइब्रिड यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 3.6 किलोवाट में भी आता है और 5 किलोवाट में भी आता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके नीचे वाली साइड की, तो यहाँ पर आप अपने ग्रिड के कनेक्शंस को लगाएंगे। ग्रिड से मुराद जो 220 वोल्ट आपकी वॉब्डा आती है वो आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। वो किस तरह से करनी है मैं इसे खोलकर अंदर से भी आपको दिखाऊंगा। ये वाले जो एल्की वाले स्क्रूज हैं इनको खोलकर भी मैं अंदर से आपको दिखाऊंगा। इसके बाद जनाब ये आपका जो घर की तरफ लोड जाएगा वो आपने यहाँ पर लगा देना है। अगर आपके पास जनरेटर की फैसिलिटी मौजूद है तो जनरेटर आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन की तीसरी पोर्ट आपको यहां पर दिखाई देगी। कम्युनिकेशन की दूसरी पोर्ट यहां पर आपको दिखाई देगी और इसके नीचे भी एक कम्युनिकेशन की पोर्ट है। ये किस लिए इस्तेमाल होती है? बेसिकली जब आप इन्वर्टर्स को सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, जब आप इन्वर्टर्स को पैरेलल के अंदर लगा रहे होते हैं तो तब ये कम्युनिकेशन की पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये 4 बैटरीज के साथ काम करता है। 4 बैटरी लगानी जरूरी है। 48 वोल्ट के ऊपर ये काम करेगा। इसके अलावा ऑन ऑफ का बटन अच्छा खासा रखा गया है। यहाँ पर डुअल MPPT आपको दिखाई देता है। एक MPPT आप यहाँ पर लगा सकते हैं, एक स्ट्रिंग यहाँ पर लगा सकते हैं, जबकि दूसरी स्ट्रिंग आप इसके साथ यहाँ पर लगा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपके पास छोटे साइज के सोलर पैनल है तो वो भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़े साइज के सोलर पैनल हैं तो उनको भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सोलर पैनल के कनेक्शंस के लिए प्लस माइनस इसके ऊपर लिखा गया है, उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपने लगाना है। इस जगह पे आप अपने वाईफाई बॉक्स को कनेक्ट करेंगे और ये वाला ग्राउंडिंग का पॉइंट है। दोस्तों अगर बात करूं इन्वर्टर की बैक साइड की, तो यहाँ पर आपको इसका स्टैंड देखने को मिलता है जिसके जरिए आप इसे वॉल के ऊपर माउंट कर सकते हैं, जिस तरह से एक LCD को माउंट किया जाता है। इस साइड पे आपको इसका एग्जॉस्ट का सिस्टम दिखाई देगा। बहुत ही कमाल का एग्जॉस्ट सिस्टम बनाया गया है और इसके ये जो हीट सिंक जो इस्तेमाल किए गए हैं एल्यूमिनियम के, बहुत ही कमाल के हैं, जो कि इन्वर्टर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इन्वर्टर को लॉन्ग लाइफ बनाते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन की। टॉप के ऊपर आपको इसका मॉडल नंबर दिखाई देगा। प्रोडक्ट टाइप लिखी हुई है कि ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसके अलावा इसके अंदर जो प्रोटेक्शन रखी गई है वो IP65 की है, जिसका मतलब ये है कि आप इसे आउटडोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
टेम्परेचर जो इसका रखा गया है वो -25 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रखा गया है। चार्जिंग मोड की अगर यहाँ पर बात की जाए तो बैटरी वोल्टेज 48 वोल्ट, जिसका मतलब यह है कि 4 बैटरीज को आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे। बैटरी की जो चार्जिंग करंट है वो 120 एम्पेयर डीसी मैक्सिमम रखी गई है। एसी इनपुट वोल्टेज वही 230 वोल्ट जो आपके घर में चलते हैं, वही फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज वाली। ये इन्वर्टर आपकी वोल्टा से 21.7 एम्पेयर लेने की सलाहियत रखता है। मैक्सिमम एसी इनपुट चार्जिंग करंट इसकी 25 एम्पेयर एसी है और मैक्सिमम एसी इनपुट पावर इसकी 5500 वाट है। इसी के नीचे पीवी की इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इसके जो नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं 370 वोल्ट हैं। 100 वोल्ट डीसी से लेकर 500 वोल्ट डीसी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एमपीपीटी इनपुट रेंज इसकी 125 वोल्ट से लेकर 425 वोल्ट डीसी तक परफेक्ट काम करती है। इनपुट करंट इसे आप 11 एम्पेयर डीसी दे सकते हैं। मैक्सिमम इनपुट पावर इसकी 6500 वाट है, जिसका मतलब यह है कि 6500 वाट के सोलर पैनल्स आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से करने हैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर यूटिलिटी इंटरेक्टिव के बारे में बताया हुआ है कि एसी आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। एसी आउटपुट ये 21.7 एम्पेयर देने की सलाहियत रखता है। मैक्सिमम इसकी जो आउटपुट की पावर है वो 5500 वाट है और एसी आउटपुट की जो रेटेड पावर है वो 5000 वाट है, जिसका मतलब यह है कि एक ऐसा घर जिसका लोड 4500 से 5000 वाट है वो सारे का सारा घर आप इस इन्वर्टर के ऊपर डायरेक्ट भी चला सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके पावर फैक्टर की बात करूं, लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर 0.8 है इसका। अभी दोस्तों यकीनन आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस इन्वर्टर की प्राइस क्या है और ये मिलेगा कहां से। इस वक्त ये जो वीडियो शूट हो रही है आज 8 तारीख जून का महीना 2020 है। कंपनी ने अपने डीलर्स को कुछ पीसीज सैंपल की सूरत में अभी दिए हैं। कोरोना के क्राइसिस की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि इंपोर्ट की जो सर्विसेज हैं वो बहुत स्लो चल रही हैं। अगर मैं बात करूं इस इन्वर्टर की प्राइस की, तो इस इन्वर्टर की जो प्राइस है वो 1,30,000 के करीब है। अलबत्ता एग्जैक्ट प्राइस ये जो डिस्प्ले के ऊपर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हैं। काइंडली जो लोग इस इन्वर्टर को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं वही लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके इसकी प्राइस पूछें। अभी दोस्तों हम इस इन्वर्टर को खोलकर आप लोगों के सामने दिखाते हैं कि किस तरह से आपने इसके कनेक्शंस को करना है। ये जो एल की आपको इसके बॉक्स के अंदर से दिखाई देती है, इसकी मदद से आप इसके स्क्रूज को रिमूव कर सकते हैं। जस्ट आपने इसकी एल की को यहाँ पर फिट करना है और दाहिनी साइड के ऊपर आपने घुमाना है तो आपका ये जो स्क्रूज है ये खुलने लग जाएंगे। सो इसको खोलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं जरा जल्दी के साथ इनको खोल लेता हूँ, फिर आप लोगों को इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझाते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पॉइंट पर आपने कौन कौन से कनेक्शंस को करना है। वेल जी दोस्तों, अभी हमने इन्वर्टर के सभी स्क्रूज को ओपन कर लिया है, तो मैं इसके ये टॉप कवर को हटा देता हूँ। तो जनाब ये है जी हमारे पास इन्वर्टर। अभी कनेक्शंस की बात कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दाहिनी साइड पे ये वाला जो टर्मिनल ब्लॉक है, इस साइड पे आपने ग्रिड को लगाना है। ये लाइन है, ये न्यूट्रल है और साथ ही में उसकी अर्थिंग का पॉइंट दिया गया है। उसी के साथ आपको लोड की एक टर्मिनल ब्लॉक देखने को मिलेगा, सेम वैसे ही लाइन, न्यूट्रल और अर्थिंग। और इसके अलावा उसी के साथ आपको जनरेटर को लगाने के लिए 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा इन पॉइंट्स के ऊपर आप अपनी सीटी को लगा सकते हैं और इसके अलावा बैटरी टेम्परेचर सेंसर जो कि आपके बॉक्स के अंदर से आपको दिखाई देता था उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर ये 5 कम्युनिकेशन की पोर्ट्स दी गई हैं जिनके ऊपर पैरेलल 1 से लेकर पैरेलल 5 तक लिखा गया है। जब आप इन्वर्टर को सिंक्रोनाइज करते हैं तब ये कम्युनिकेशन की पोर्ट्स काम आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बैटरी के पॉइंट्स देखने को मिलेगी, प्लस माइनस यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। इस साइड पे आपने प्लस लगाना है, इस साइड पे माइनस लगाना है। अभी दोस्तों चूंकि रात का टाइम है, सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा तो हम इसको सोलर के ऊपर लगाकर इसके इंटरफेस को चेक करेंगे कि इसका डिस्प्ले किस तरह का है, टच स्क्रीन किस तरह से काम करती है और क्या ये विदाउट बैटरी काम करने की सलाहियत रखता है कि नहीं। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्ले पे आपको इसका इंटरफेस नजर आ रहा है। अभी यहाँ से ये ऑफ है, ये टोटली टच स्क्रीन है। आप इसकी स्क्रीन के नीचे वाले बटनों से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं और टच की मदद से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं ग्रिड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको ये बताएगा कि PV1 से कितने वाट आ रहे हैं, PV2 जो इसका डुअल एमपीपीटी है वहाँ से कितने वाट आ रहे हैं, सिंगल एमपीपीटी से कितने वाट आ रहे हैं, टू डे कितनी आपने कंजम्पशन की है, टोटल कितनी कंजम्पशन की है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे बताएगा। इसके अलावा सेम वही चीज़ ग्रिड से आपको बताएगा कि ग्रिड से आपने कितनी एनर्जी ली है, कितने वाट लिए हैं, कितने किलोवाट लिए हैं। इसके अलावा बैटरी की इन्फॉर्मेशन आपको देगा कि बैटरी के वोल्टेज कितने हैं। जब आप बैटरी वगैरह इसके साथ कनेक्ट करोगे तो बैटरी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। आपके घर पे कितना लोड चल रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताएगा कि पावर कितनी चल रही है, टोटल किलोवाट कितने चल रहे हैं।
इसके अलावा अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में एक सेटिंग का बटन दिया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से बैटरी के पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। सिस्टम वर्क मोड है, ग्रिड की सेटिंग है, जनरेटर पोर्ट की यूज़ के लिए सेटिंग दी गई है, डिवाइस इन्फॉर्मेशन है, एडवांस फंक्शन है जिसमें जाके आप अपनी बैटरी वगैरह की सिलेक्शन भी कर सकते हैं। बेसिक सेटिंग इसके अंदर दी गई है। सो आपने कोशिश यही करनी है कि इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर ही यूज़ करना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि नाइट्रॉक्स 3.6 किलोवाट और नाइट्रॉक्स 5 किलोवाट को चलाने के लिए दो सोर्सेज की ज़रूरत होती है, चाहे आप सोलर और बैटरी यूज़ कर लें, चाहे आप सोलर और ग्रिड यूज़ कर लें। अगर आप इसे एक सोर्स के साथ चलाएंगे तो ये सिस्टम में काम नहीं करेगा। इसको चलाने के लिए दो पावर सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। सो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसके साथ सिर्फ 4 सोलर पैनल सीरीज़ के साथ लगाए हैं और इसको वॉब्डा 220 वोल्ट अप्लाई किया तो ये टर्न ऑन हो गया है। सो दोस्तों, इसकी जो सेटिंग की वीडियो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि किस तरह से आप इसकी सेटिंग को कर सकते हैं। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की खूबियों की। सबसे पहली खूबी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि इसके अंदर डीसी बैटरी की रिवर्स पोलैरिटी की प्रोटेक्शन रखी गई है कि अगर आप गलती से तारें उल्टी लगा देते हैं तो उससे इस इन्वर्टर को नुकसान नहीं होगा। एसी की शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। अगर यहाँ पर ये वाले जो आउटपुट के पॉइंट है जो आपके घर की तरफ जा रहे हैं, अगर उनकी तारें आपस में जुड़ जाती हैं तो कोई मसला नहीं होगा, इसके ऊपर फॉल्ट कोड आ जाएगा, इन्वर्टर खराब नहीं होगा। तीसरी खूबी इसके अंदर मुझे ये नजर आई है कि इसके अंदर इंसुलेशन रेजिस्टेंस रखी गई है, जिसका मतलब ये है कि आप इसे आउटडोर में भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर चाहे पानी भी गिर जाए तो इसे कुछ भी नहीं होगा। चौथी खूबी मुझे इसके अंदर ये नजर आई है कि इसके अंदर ग्राउंड फॉल्ट की प्रोटेक्शन रखी गई है कि अगर अर्थिंग की वजह से कोई इसके अंदर फॉल्ट आता है तो उसकी प्रोटेक्शन भी इसके अंदर मौजूद है। पांचवें नंबर पर जो इसके अंदर खूबी मुझे नजर आई है वो ये है कि इसके अंदर एसी की सर्ज प्रोटेक्शन रखी गई है कि वॉब्डा 220 वोल्ट के वोल्टेज आपको पता है पाकिस्तान में ऊपर नीचे होते रहते हैं, उससे जो सर्ज आती है एकदम से वोल्टेज ज्यादा हो जाते हैं और एकदम से कम हो जाते हैं, उसकी प्रोटेक्शन इस इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन रखी गई है। टेम्परेचर कंट्रोल का फीचर इस इन्वर्टर के अंदर लगा दिया गया है कि टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है कि अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो ये इन्वर्टर शट डाउन हो जाएगा। इसके अलावा ये इन्वर्टर वाटर प्रूफ है, ह्यूमिडिटी प्रोटेक्शन इसके अंदर मौजूद है। इस इन्वर्टर के बोर्ड के अंदर कन्फर्मल कोटिंग कर दी गई है जिससे इसके ऊपर ह्यूमिडिटी का कोई असर नहीं पड़ेगा। डस्ट प्रूफ है, डस्ट इसके अंदर नहीं जा सकती। इसके अलावा आप इस इन्वर्टर के साथ 6500 वाट के सोलर पैनल्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये वॉब्डा को ग्रिड फीडिंग देने की सलाहियत भी रखता है, मतलब कि आप इससे अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके वॉब्डा को सेल भी कर सकते हैं। सबसे खास बात मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि इसके अंदर प्रायोरिटी सेट कर दी गई है कि आप किस वक्त जनरेटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस वक्त आप इसके अंदर वॉब्डा को यूज करना चाहते हैं। इसके अंदर 120 एम्पियर का MPPT बेस चार्ज कंट्रोलर लगा दिया गया है जो कि डुअल MPPT है, जिसमें 2 टाइप के आप सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं, छोटे बड़े सोलर पैनल्स को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।